अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक गांव में लेकर चलते हैं जिसका नाम है तिगरी गांव। यहां बेटियों को सम्मान देने के लिए एक बहुत शानदार मुहिम शुरू की गई है। आप जब ये कहानी आज देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इस गांव के घरों के बाहर लगने वाली नेम प्लेट्स में अब घर के बेटों की जगह बेटियों के नाम लिखे जा रहे हैं। यानी अब इस गांव में बेटियों को घर के मुखिया का दर्जा दिया जाने लगा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और ऐसे बदलावों के बारे में कई बार मीडिया भी आपको नहीं बताता और ये बदलाव आप तक पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि ये बदलाव बड़े बड़े शहरों में नहीं हो रहे। ये मुजफ्फरनगर से आई रोशनी की वो किरण है जिसके सामने हमारे देश के मोमबत्ती गैंग की झूठी रोशनी फीकी पड़ जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि देश में जब कोई हाथरस कांड जैसी घटना होती है तब हमारे देश में मोमबत्ती गैंग सक्रिय हो जाता है। इन्हें बड़ा दर्द होता है और ये ऐसी जगहों पर इकट्ठे होते हैं, दिल्ली, मुंबई, वहाँ पर ऐसी जगहें कुछ निर्धारित की गई हैं जो विरोध प्रदर्शनों के लिए ही निर्धारित हैं और वहाँ मीडिया पहुँच जाता है, फिर मीडिया पर कवरेज होती है और ये सारे लोग वहाँ असल में इसलिए इकट्ठे होते हैं ताकि अखबारों में इनकी कवरेज हो, फोटो छपें, न्यूज़ चैनल्स पर इनकी तस्वीरें दिखाई जाएं। न्यूज़ चैनल्स पर जब डिबेट्स होंगे इस विषय पर तो इन लोगों को बड़ा शौक होता है कि उन डिबेट्स में इन्हें बुलाया जाए ताकि ये टीवी पर दिखें, इनकी फॉलोइंग बढ़े और ये रातों रात मशहूर हो जाए। मोमबत्ती गैंग ऐसे लोगों का होता है। ये गैंग सड़क पर उतरकर ये साबित करने लगता है कि महिला सुरक्षा और उनके हितों का सबसे बड़ा हितैषी यही गैंग है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये मोमबत्ती गैंग मीडिया के कैमरे हटते ही वहां से गायब क्यों हो जाता है? महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक अधिकारों के लिए ये लोग बाकी समय क्या करते हैं? दिल्ली के जंतर मंतर पर इस मोमबत्ती गैंग की पसंदीदा जगह मानी जाती है, लेकिन आज हम आपको जंतर मंतर से 137 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर के तिगरी गांव में लेकर जा रहे हैं। इस गांव के लोगों ने अपने घरों की नेम प्लेट पर बेटों की जगह अब बेटियों का नाम लिखना शुरू कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि नेम प्लेट में बेटियों का नाम लिखने से क्या होगा? क्या इस बदलाव से बेटियों को बराबरी का दर्जा या हक मिलेगा? घर से बाहर निकलने के लिए बेटियों को जिस आत्मविश्वास की जरूरत होती है, क्या इस मुहिम से उनमें ये आत्मविश्वास आएगा? हमने इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अपनी रिपोर्टिंग टीम को इस बार मुजफ्फरनगर के इस गांव में भेजा। हमारी टीम ने इस गांव में बदलाव की जो शुरुआत देखी उसके बारे में आज पूरे देश को, आप सबको जानना चाहिए और आपको ये बदलाव देखकर बहुत खुशी होगी। और कहते हैं कि हर बड़ा बदलाव अपने घर से शुरू होता है, अपने मोहल्ले से शुरू होता है, अपने गांव से शुरू होता है। अब इस बदलाव को देखिए। हमारा घर पहले हमारे पापा के नाम से जाना जाता था, वो अब मेरे नाम से जाना जाएगा। भैया हमारा नाम होगा, हमारे भैया से पहले हमारा नाम लिया जाएगा कि इसका घर है, शिवा का घर से भैया से पहले हमारा नाम लिया जाएगा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे नाम के उस पर नेम प्लेट लगेगी। पापा बहुत अच्छे है कि उन्होंने हमें घर से चारदारी से बाहर निकाल कर हमें स्कूल के लिए भेजा। शायद कुछ अच्छा ही होगा इससे। शिक्षित होंगी तभी तो मैं दूसरे बंदों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर चले। लिए सर लड़का होता तो भी हम ये फैसला लेते, लड़की है तो भी ये लेते। हम लड़के और लड़की में कुछ सर कभी कोई ना भेदभाव था, ना है और ना हो। जो इस चीज़ के लिए अच्छा सोचेंगे, जो इस चीज़ के लिए जागरूक होंगे तो इस पे ध्यान देंगे और उन्हें अच्छा लगेगा। बेटी को पूरा सम्मान मिले इस जगह दुनिया में, वरना नहीं तो लोग तो ऐसा बेटी को बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं। लड़कियाँ खुश हैं इस बात से कि हमें भी बराबर का सम्मान मिल रहा है। चेंजिंग टाइम्स है तो डेफिनेटली आई थिंक दिस विल क्रिएट अ सोशल चेंज। सामाजिक बदलाव की उम्मीद जहां से बहुत कम होती है, वहीं पर बदलाव के बीज बोए जाते हैं। ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के तिगरी गांव की है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नारे से एक कदम आगे बढ़कर ये गांव बेटियों को बड़ी पहचान दे रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का तिगरी गांव सबसे बड़े सामाजिक बदलाव की ओर आगे बढ़ चुका है। तिगरी गांव
कि घर के बाहर की नेम प्लेट अब बेटियों के नाम पर लगाई जा रही है। यानी बेटे और बेटी के बीच यह गांव फर्क मिटा रहा है। अब बेटों का कॉपीराइट घर के बाहर नाम पर नहीं होगा, बल्कि बेटियां अब आपको इस गांव में एक नई पहचान के साथ दिखाई देंगी। ये गुलफशा और मुस्कान के मकान हैं। गांव में इनकी पहचान अभी तक अपने अब्बा और भाईजान के नाम पर होती थी, लेकिन नई नेम प्लेट ने इन बच्चियों के अरमानों को नई उड़ान दी है। उन्हें वो आत्मविश्वास दिया जिससे वो घर की चारदीवारी से निकल वो जीवन में कुछ बड़ा करने के सपने देख रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे नाम पर भी नेम प्लेट लगाई जा रही है और हमारे समाज में हमें स्थान दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे नाम पर हमारे घर की नेम प्लेट लग रही है। इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और पहले लड़कियों को नीचे तरीके से देखा जाता था, उन्हें कोई पढ़ाता नहीं था, घर की चारदीवारी में बंद करके रखा जाता था। हमारे पापा बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने हमें घर से चारदीवारी से बाहर निकाल कर हमें स्कूल के लिए भेजा। और लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाकर क्या करोगे, पर हमारे पापा कभी किसी की बात नहीं सुनी और कहते हैं कि लड़कियाँ पढ़ेगी तो समाज बढ़े, हमारी इज्जत बढ़ेगी समाज में। पहले लड़कों के नाम पर ही होता था, लेकिन अब जहाँ भी पूछताछ होती थी केवल पापा का और ये भैया का नाम ही पूछते थे, लेकिन हमारा नाम पूछेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा कि उसकी लड़की है, हमारे माँ बाप की इज्जत बढ़ेगी। ये लड़की के नाम से भी अपना जाना जाएगा। हाँ, सब जगह पता लग जाएगा भाई लड़की का नाम भी होना चाहिए। हाँ, बच्ची पढ़ लिख रही, पढ़ा रहे ही ना, आगे ना जानकारी होगी, मरने जीने के बारे में सब कुछ जानकारी होगी। तिगरी गांव में हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है। दोनों धर्म के लोग बेटियों का हक दिलाने के लिए बराबरी से जुटे हुए हैं। गांव की बेटियां भी दरवाजे पर अपनी नाम की नेम प्लेट वाली मोहर पर नाज कर रही हैं। बहुत अच्छा लगेगा। पहले घर वालों के नाम से जाना जाता था और अब मेरे नाम से जाना जाता है। लड़कियों को मिल रहा है ये सम्मान, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर क्षेत्र में लड़कों को ही आगे माना जाता है, लेकिन अब अधिकतर हर क्षेत्र में लड़की ही आगे है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जो माँ बाप अपने बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं वो भेदभाव नहीं करेंगे और वो बेटी को बाहर पढ़ने या कहीं पे जाने के लिए रोक टोक नहीं करेंगे, और इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा हमारे समाज के लिए। तिगरी गांव के लोगों की सोच में बदलाव का ऐसा जुनून है कि किसी ने अपनी 4 महीने की बेटी के नाम की नेम प्लेट लगवा दी है तो कोई अगली दुकान बेटी के नाम पर खोलने को तैयार है। हालांकि अभी भी यहां पर दुकानों पर आपको वही नाम मिलेंगे जो आपको हर शहर और कस्बों में नजर आते हैं। जो लड़के में भेदभाव और लड़की में भेदभाव करते हैं वो करते रहो, लेकिन हम नहीं करते। हम तो जो हमारे लिए लड़का है वही लड़की है, ऐसा ही लड़का है ऐसी ही लड़की। हम जितना ही अपनी लड़की को पढ़ाएंगे उतना ही हम लड़के को पढ़ाते। हमारे लड़का नहीं हुआ हमें दुख नहीं है, हमें तो जब से हमारी लड़की हुई हमें सुख ही, हमें बहुत खुशी है इस बात की। देखिए ये अक्षय है, मात्र 4 महीने की ये बेटी है और आप अब इसके नाम पर ये एक नई पहचान बन रही है। इसके नाम पर इसके घर को जाना जाए। अब किस नाम से आपके घर का पता पूछ कर आएंगे? देवर्षि के नाम से, और हमारे घर के बच्चों के नाम से। हमारे घर के सब बच्चे इक्वल है। हमारे 2 बच्चे यहाँ पे नहीं रहते, बड़े भैया के बच्चे, उसके नाम से, छोटे बेटे के नाम से दुकान पे है, और सब हम चाहते हैं कि दुकान छोटे बेटे के नाम से हो और घर का नाम देवर्षि के नाम से हो। अब घर का कोई पता पूछ के आए तो देवर्षि के नाम से आए। कीर्तिमान ट्रेडर्स, ये दुकान का नाम परिवार के एक बेटे के नाम पर रखा गया है और इसी परंपरा को खत्म करने की शुरुआत मुजफ्फरनगर का यह गांव कर रहा है। बेटे का नाम तो आपने बहुत ही अच्छे तरह से रख दिया, दुकान बेटी के नाम पर नहीं सोचा कि दुकान का नाम रखा जाए? वो सबसे छोटा है, वो इसलिए रख दिया था। सबसे छोटे का नाम ज्यादा, और आदमी छोटे बच्चे का ज्यादा लाड़ चाव करता है ना, तो इसलिए छोटे बच्चे का नाम कर दिया था। वो सबसे छोटा बच्चा है। किसी समाज में बदलाव में बुजुर्गों की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में आपको इस गांव की बुजुर्ग महिलाओं के बेटियों के बारे में विचार जरूर सुनने चाहिए। लड़का एक बार को धोखा दे जाए, लड़की नहीं देती। लड़की की खुशी होनी चाहिए। लड़की की जितनी हमें खुशी है इतनी लड़के की नहीं है। हमारे 3 लड़की हैं, तीनों की खुशी और लड़के से ज्यादा। लड़का तो ऐसे जमाने में लड़का धोखा दे जाएगा, लड़की नहीं देने की। अच्छा, लड़की को हम कुछ बनाना चाहेंगे तो लड़की हमारी वो करेगी, मतलब बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी, और हम अपने माँ बाप की वो भी करेगी सहायता। लड़का इतना नहीं करता जितनी लड़की करती है। तो अब तो आपके गांव में नाम लगाए जा रहे हैं लड़कियों के नाम से, घर के नाम।
घर के नाम। हाँ तो बढ़िया लगाए जा रहे, तो जो लड़कियों को देना वो लड़कियों को क्यों ना दिया जा। बढ़िया, ये तो सबसे बड़ी खुशी है। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और जो आजकल भ्रूण हत्या हो रही है उस पर रोक ज़्यादा से ज़्यादा हो, और बेटी को पूरा सम्मान मिले इस जगह दुनिया में, वर नहीं तो लोग तो ऐसा बेटी को बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं। मुजफ्फरनगर के तिगरी गांव में अब अगर आप कोई चिट्ठी भेजेंगे, कोई संदेश भेजना चाहते हैं, या फिर आप यहां पर कोई कोरियर भेजना चाहते हैं, तो आप एक बार फ़ोन करके दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा कि किसके नाम से भेजना है, क्योंकि अब यहां पर बेटों के नाम से, घर के जो पुरुष हैं उनके नाम से घर की पहचान नहीं है, बल्कि घर की बेटियों के नाम से तिगरी गांव के घर जाने जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र हमेशा खाप पंचायतों के फरमानों के लिए मशहूर रहा। ऐसे में ये बदलाव कहां से आया, हमने ये भी जानने की कोशिश की। ये एक्चुअली वेस्टर्न यूपी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल इज़ द हेड एवरीवेयर, एंड इसमें ये है कि दे हैव बायस टुवर्ड्स अ बॉय, मतलब जो भी है इनका फैमिली से जो भी डिस्कशन होता है उसको इवन बचपन से भी हम देख रहे हैं, इवन एज अ चाइल्ड बच्चों का जो उनको सिखाते हैं और बच्चियों को कैसे, देयर इज सो मच डिफरेंस। तो ये वाला स्पेशली मुजफ्फरनगर में इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। तो वी थॉट वी विल स्टार्ट ट्राइंग समथिंग बिकॉज सोशल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 21वीं सदी में बेटियां बेटों से हर मायने में आगे निकल रही हैं और सामाजिक बदलाव के मामले में मुजफ्फरनगर के कई गांव बड़े बड़े महानगरों की सोच से आगे निकल रहे हैं। मुजफ्फरनगर इस मुहिम से पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए अपनी एक नई पहचान बना रहा है। पहचान इस बात की कि बेटे और बेटी के बीच कोई फर्क नहीं होगा, बेटियां भी बेटों के बराबर आगे बढ़ सकेंगी। और मुजफ्फरनगर का यह मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल हो सकता है कि अगर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को चरितार्थ करना है तो मुजफ्फरनगर से सीखा जा सकता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मुजफ्फरनगर। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि असली बदलाव सिर्फ मीडिया के कैमरों के सामने नहीं होते, बल्कि असली बदलावों की शुरुआत वहां होती है जहां के लोग सच में खुद को बदलना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.